आज हम जानेंगे 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, पूरा डिटेल जानेंगे। और जानने के लिए हमें इस वीडियो को देखना होगा और इसमें जो कहा गया है उसको हमें जानकारी करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, जैसे कि हम जानेंगे गणतंत्र दिवस, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ऊपर की लाइन हम पढ़ेंगे यहाँ से। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, यानी कि त्यौहार एक मान सकते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार है, पर्व है, जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर, ये जो अधिनियम था इससे भारत सरकार ने हटा दिया था अधिनियम 35 को, इसके पहले यही लागू था, हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, पहले 1935 अधिनियम लागू था, इसके बाद उसको हटाकर तब संविधान जब बन गया तब उसको 1950 में लागू किया था 26 जनवरी। आगे पढ़ेंगे। यह भारत के 3 राष्ट्रीय में से एक है, यानी कि राष्ट्रीय छुट्टियां में से एक मनाया जाता है, जिसे कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। संविधान के रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, इन्होंने संविधान का स्थापना किया, लिखा। ठीक है, यानी कि फादर हैं, जन्मदाता संविधान के। अब हम आगे देखेंगे और कुछ जानकारी करेंगे थोड़ा सा, और नीचे देखते हैं, ये है किताब संविधान का, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम नीचे देखेंगे, ऊपर वाला लाइन हम पढ़ेंगे, ये वाला। भारत के संविधान की प्रस्तावना का मूल पाठ। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 का, और उनके अनुयायी हैं भारत प्रकाश, सार्वजनिक उद्देश्य, भारत का संविधान की स्थापना, उत्सव, परेड, स्कूलों में मिठाई का वितरण, भाषण और संस्कृत में नृत्य कराया जाता है। 26 जनवरी को परेड कराते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, कुछ इतिहास के बारे में भाषण देते हैं और संस्कृत में नृत्य भी कराया जाता है, डांस वगैरह। और तिथि क्या है? 26 जनवरी। आवृत्ति क्या है? वार्षिक। ठीक है, हमने इतना जानकारी किया। अब हम आगे देखेंगे और जानकारी करेंगे। जैसे कि अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ शुरू करेंगे। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया, यानी कि 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था, लागू नहीं था उस समय, केवल अपनाया गया था। इसके बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। समझे? 1930 में इसी दिन उन्होंने घोषित किया था स्वराज्य। किसने घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, घोषित किया था, पूर्ण रूप से स्वराज घोषित किया था। तो उसी दिन को ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, हटाकर उसको। अब नीचे पढ़ेंगे हम यहाँ से लाइन से। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ और
भारतीय ध्वज फहराते हैं। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षण और मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली को अच्छी तरह सजाया जाता है, ठीक है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकालती है, जिससे विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियां होती हैं। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने आते हैं। भारतीय सेना शस्त्रों का प्रदर्शन होता है, ठीक है। 26 जनवरी के दिन हम आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, इस दिन बहुत तगड़ा परेड मनाया जाता है और देश विदेश को भी आमंत्रित किया जाता है। सरकार को देश विदेश से भी आते हैं देखने के लिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। तो 26 जनवरी के दिन धूमधाम से राष्ट्रपति की सवारी निकाली जाती है तथा बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश के हर कोने में जगह जगह ध्वज बंधन होता है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व भर में फैले हुए भारतीय मूल के लोग तथा भारत के दूतावास भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत के हर कोने कोने में मनाया जाता है और देश के प्रति एक नई उमंग देखने को मिलती है, ठीक है। इतना हमने पढ़ा और तथ्य जानेंगे कुछ। इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी करेंगे। जैसे कि हेडिंग देखिए, गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो हम नीचे पढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगाकर बनाया गया था संविधान। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था, तब जाकर हमारा संविधान बन गया था। इसके बाद बनने के बाद क्या हुआ, हम आगे पढ़ेंगे। लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। स्वराज्य को हटाकर गणतंत्र घोषित किया गया, ठीक है। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो गया था, परंतु इस आज़ादी को रूप 26 जनवरी को दिया गया। यानी कि जो आज़ादी मिल गई थी वो 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों से हमें मिल गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं थे। उस चंगुल से बचने के लिए हमें संविधान लिखना पड़ा, इसके बाद उसे लागू कराना पड़ा, ठीक है। तब अब हम आगे पढ़ेंगे। तब से अब तक हम, यानी कि 26 जनवरी को किया गया, तब से अब तक हम इस दिवस को आज़ादी के दिन के रूप में मनाते हैं। आज हमें आज़ादी मिली हुई पूरे 75 साल हो चुके हैं। यहाँ देखिए, पूरे 75 साल हो चुके हैं आज़ादी मिली हुई।